हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, एसर ने अपना एसर सुपर जेड अभी लॉन्च किया था अंडर 10,000 4 GB रैम और 128 GB की। इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है 9,999 रुपये। और एक और स्मार्टफोन आता है हमारा इंडियन कंपनी की तरफ से, जो है कि लावा का लावा बोल्ड 5G। उसकी जो प्राइसिंग है वो 4 GB रैम और 128 GB की है 11,999 रुपीज़, यानी कि 12,000 रुपये। दोनों के जो प्राइस है उसमें 2,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है ये ऑन डिमांड है। किसी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इसका जो कंपैरिजन है वो आप लावा के बोल्ड 5G से करके दिखाओ। तो देखते हैं आज की वीडियो में मेरे ओपिनियन में और स्पेसिफिकेशंस वाइज कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा फ़ोन विनर निकल करके आता है। देखिए, हम अपने चैनल पर ऐसी टेक वीडियो लेकर के आते रहते हैं जहाँ पर हम मोबाइल के रिव्यूज़, अपने जो गैजेट्स हैं हमारे डेली रूटीन के जो हम यूज़ करते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच हो गई या हमारी जो ईयरबड्स वगैरह हो गई, ईयरफोन्स वगैरह हो गई, इन सब का हम रिव्यू करते रहते हैं और आपको ये दिखाते रहते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि दुकानदार आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा काम रहता है आपको अवेयर करना कि आप गलत चीज़ को बाय करके ना ले आओ, और आपका काम है इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना। तो आप वीडियो जो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसके पैसे नहीं है और आपको अवेयरनेस मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस मैंने बता दिया है आपको। अब डिफरेंस की बात करते हैं कि लुक के मामले में, तो यहाँ पर मुझे लावा का जो 5G है ना, लावा बोल्ड 5G, वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा है और इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है। जबकि एसर जो है अंडर 10,000 के हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी प्रीमियम फील आपको दोनों ही स्मार्टफोन देंगे। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहती है कि डिज़ाइन आपको किसका पसंद है। चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है एसर के सुपर जेड के अंदर। ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। जबकि अगर हम बात करते हैं लावा बोल्ड 5G की, तो वहां पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जहां आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्लियर है यार, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको लावा के बोल्ड 5G मिल रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। वहां पर आपको एक बहुत अच्छी डिस्प्ले मिल जा रही है केवल 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके। अगर ओएस की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च हुआ है एसर का सुपर जेड। आगे कितनी अपडेट मिलेंगी ये कोई क्लियर नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आपको एंड्रॉइड की अपडेट कोई मिले ही ना, सिर्फ आपको 2 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहें। और अगर हम बात करते हैं लावा बोल्ड 5G की, तो वहां पर वो एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च हुआ है, लेकिन वहां पर एंड्रॉइड 15 का उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर हम दोनों में सेम ही ओएस मानेंगे कि एंड्रॉइड 15 लगभग दोनों में ही आपको मिल जाएगा। प्रोसेसर भी दोनों के अंदर सेम ही यूज हुआ है, इसीलिए हमने इसका कंपैरिजन किया है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स में सेम परफॉर्मेंस है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जो 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। इनके अंदर 2 कोर्स कोर्टेक्स A76 की हैं और 8 कोर्स कोर्टेक्स A55 की हैं। ये प्रोसेसर ऐसा है कि इसमें आप जो हमारे डेली लाइफ के टास्क है वो अच्छे से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई गेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों में से कोई सा ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसर हाई गेमिंग के लिए कैपेबल नहीं है। दोनों में ही गेमिंग के लिए मालिका G57 MC2 GPU देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। रियर साइड की बात करते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरे का सपोर्ट मिला है। साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, जो कि हमारा डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर है। अगर हम बात करते हैं एसर सुपर जेड की, वहां पर 2+2 का कॉम्बिनेशन है, और जो लावा बोल्ड 5G वहां पर केवल 64+2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि वहां ट्रिपल कैमरा है, यहाँ डुअल कैमरा। लेकिन आप सब भी जानते हैं कि 2 मेगापिक्सल से क्या ही क्वालिटी आप कैप्चर करोगे, तो आप कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों को बराबर ही मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो एसर सुपर जेड है उससे आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन ही आपको मिला है लावा बोल्ड 5G के अंदर। अगर सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें मिलता है एसर के सुपर जेड के अंदर, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है लावा बोल्ड 5G के अंदर। तो सेल्फी के डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो लावा का बोल्ड 5G है वो आ गया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो सेल्फी कैमरा बेटर होने की वजह से थोड़ा सा आपको लावा का बोल्ड 5G आगे निकलता हुआ नजर आएगा। 3.5 जैक आपको देखने के लिए मिलेगा एसर के सुपर जेड में, बट 12,000 के प्राइस में भी लावा बोल्ड 5G में से जो 3.5 जैक है उसको निकाल लिया गया है। वहां पर आपको केवल टाइप C पोर्ट ही देखने के लिए मिलने वाला है।
चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए लावा बोल्ट 5G के अंदर तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो वहाँ पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। 12,000 की प्राइस में आपको इस टाइप का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना एक बहुत रेयर सी चीज़ है। तो भाई इस मामले में तो मैं लावा बोल्ट 5G को क्लियर विनर कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एसर सुपर जेड एक्स में आपको केवल मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और जायरो सेंसर आपको एसर के सुपर जेड एक्स में नहीं मिलता है, बट लावा बोल्ट 5G में आपको जायरो सेंसर भी अवेलेबल है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर और कंपास वगैरह दोनों के अंदर अवेलेबल है। बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट दोनों का सेम टू सेम है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी दोनों के अंदर अवेलेबल है। दोनों के पास ही 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। इवन आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको 33 वॉट का चार्जर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। चलिए फाइनल इस कंपैरिजन को कंक्लूड करते हैं कि दोनों में से क्या चीज़ बेटर है। देखिए दोनों में 2000 रुपीज़ का फ़र्क है, ये जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एसर के सुपर जेड एक्स के अंदर, तो क्या आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 12,000 के अंदर कर्व्ड डिस्प्ले मिलने वाली है, वो भी सुपर एमोलेड मिलने वाली है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसके अंदर मिल रहा है, जायरो सेंसर भी एक्स्ट्रा अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इतनी 2000 रुपये अगर एक्स्ट्रा डाल के आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी प्राइस में काफ़ी बेटर हैं। अगर आपके पास 10,000 का बजट है तो फिर आपके लिए एसर सुपर जेड एक्स अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट और एक्स्ट्रा है तो आप जा सकते हैं लावा बोल्ट 5G की तरफ बेफिक्र होकर, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 12,000 की प्राइस में दोनों में से इनमें से किसी फ़ोन में भी आप एक हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। इवन अगर आप BGMI को भी अच्छी सेटिंग्स पर आप प्ले करेंगे तो आपको फ़ोन में लैग्स वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए डिस्क्लेमर है। तो अगर आप गेमिंग से हट के फ़ोन चलाना चाहते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, तो ये दोनों फ़ोन आपके लिए बजट फ्रेंडली, कम प्राइस में, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में मिल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।